बच्चों, क्या आपको पता है कि अभी तक पृथ्वी पर जीवन किस कारण से संभव है? एकमात्र पौधों की उपस्थिति और पौधों में पाई जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके जरिए जो है पौधे हमारे लिए भोजन बनाते हैं। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, उनका जो है खास एक कोशिकांग है, लवक प्लास्टिड जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लवक जो है एक्चुअली पादप कोशिकाओं की खास विशेषता है और केवल प्लांट सेल में और कुछ प्रोटोजोवन जैसे कि यूग्लिना आदि में पाया जाता है। और इसका कार्य हम जानते हैं कि इसका मुख्य कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करना और साथ ही जो प्राण वायु है हमारी ऑक्सीजन, उसका भी जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में इस प्रक्रिया के ज़रिए बनती है। लवक जो हैं दो प्रकार के मेनली होते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। विभिन्न प्रकारों को जो उसके अंतर्गत हैं उसको भी हम देखेंगे। तो असल में जो है वो लवक जो है दो प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्टिड होता है और क्रोमोप्लास्टिड होता है। फिर उसके और भी अंदर में प्रकार हैं। अब ये लवक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है ल्यूकोप्लास्टिड और दूसरा है क्रोमोप्लास्टिड। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, यानी कलरलेस के प्रकार के ये प्लास्टिड यानी लवक होते हैं। और क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, यानी रंगीन कलरफुल ये प्लास्टिड होते हैं। अब हम ल्यूकोप्लास्टिड के प्रकार की बात करेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं: अमाइलोप्लास्टिड, एलाइयोप्लास्टिड, एल्यूरोप्लास्टिड। अमाइलोप्लास्टिड जो है वो स्टार्च का निर्माण करता है और ये स्टोरेज फाइबर्स के रूप में उनमें ये पाए जाते हैं। एलाइयोप्लास्टिड जो है तेल या वसा का संग्रह करते हैं और ये मोनोकॉट डाइकॉट कॉटिलेडन्स जो प्लांट्स हैं दोनों में ये पाया जाता है। एल्यूरोप्लास्टिड जो है ये प्रोटीन का संग्रह करता है और मुख्यतः ये बीज के एंडोस्पर्म में ये पाया जाता है। अब हम क्रोमोप्लास्टिड की बात करेंगे। क्रोमोप्लास्टिड जो है जो कि वो रंगीन है, वो जो है चार प्रकार का पाया जाता है। एक है क्लोरोप्लास्टिड, फियोप्लास्टिड, रोडोप्लास्टिड और ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्टिड जो है वो जिसमें जो है क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी प्रकार का पाया जाता है। क्लोरोफिल आप जानते हैं हरे रंग का वर्णक है और प्रायः यह पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा रहता है। और कुछ बैक्टीरिया में भी ये क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। हालांकि बैक्टीरिया का क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के क्लोरोफिल से उसकी जो संरचना है उसमें भिन्नता होती है। फिर ये फियोप्लास्टिड है। फियोप्लास्टिड का एग्जाम्पल है फ्यूकोजैंथिन और ये जो है ब्राउन एल्गी यानी भूरे रंग के शैवालों में ये पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है इसका रोडोप्लास्टिड और इसका जो एग्जाम्पल है वो फाइकोइरिथ्रिन है और ये जो है रेड एल्गी यानी कि लाल रंग के शैवालों में ये पाया जाता है। एक और है ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्टिड, ये जो है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन के रूप में ये पाया जाता है। तो ये जो हमने बात की ये लवक की बात की जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब लवक का जो काम है वो प्रकाश संश्लेषण का है। हमारे अंदर अक्सर सवाल क्या आता है कि यदि पौधे हरे रंग के हैं जिसमें क्लोरोफिल है, वही वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा कि ल्यूकोप्लास्टिड भी जो है जो वाइट है प्लास्टिड है यानी लवक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, यानी भोज्य पदार्थों का, ये जैसे हम अभी देख रहे हैं स्टार्च का है, ये तेल या वसा का संग्रह कर रहा है, ये प्रोटीन का संग्रह कर रहा है। तो ल्यूकोप्लास्टिड भी जो है वो वैसा लवक है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में वो सक्षम होता है। अब हम लवक के संरचना के बारे में जानेंगे। लवक जो है वो प्रत्येक पौधे के जो सभी हरे पौधे हैं उनकी पत्तियों में ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को यदि देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक प्लांट सेल में लगभग
40 से 60 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन अरंड की पत्तियों में ये लगभग 4 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट की यदि संरचना को जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं उसको देखें तो ये डिस्क नुमा शेप का रहता है और इसमें कई सारे ग्रैना पाए जाते हैं और ये भी ग्रैना जो है लगभग 40 to 60 नंबर्स के होते हैं। प्रत्येक ये जो ग्रैना है, ये ग्रैना में ये एक एक ग्रैनम है। एक ग्रैनम की यदि हम संरचना को देखेंगे तो एक ग्रैनम जो है डिस्क शेप की झिल्ली नुमा संरचना से बना होता है, जिसको हम थाइलेकाइड कहते हैं। ये थाइलेकाइड आप देख रहे हैं। अब ये जो थाइलेकाइड जो है वो एक के ऊपर एक चट्टे के समान व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम एक तरीके के सिक्कों को यदि एक के ऊपर एक रखेंगे तो किस तरीके से उसकी संरचना बनेगी, ये इसी तरीके के जो थाइलेकाइड्स हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में जो है वो डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी चूँकि इसका अपना डीएनए होता है, इसलिए लवक भी जो है वो अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग है, यानी क्लोरोप्लास्ट अपने ही समान दूसरे लवक को वो बना सकता है। अब थाइलेकाइड में देखेंगे तो थाइलेकाइड की जो झिल्लियाँ हैं इसमें पतले पतले छोटे छोटे कणिका में रचना पाई जाती है, कण पाए जाते हैं, जिसको क्वांटासोम कहते हैं। और क्वांटासोम में जो है क्लोरोफिल होते हैं, 48 to 50 जो है कैरोटिनाइड्स होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है मोस्टली इसी क्वांटासोम में ही होती है। क्वांटासोम के ज़रिए ही क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और जब अवशोषण की क्रिया होती है तब जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो विस्तार से वर्णन है वो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। तो अब हम इसके कार्य की बात करें तो मुख्यतः तो जो है इसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण का है। और जिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक है लाइट रिएक्शन है, दूसरा है डार्क रिएक्शन। और दूसरी बात जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है उसको नियंत्रित रखता है। आप जानते हैं कि चूँकि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः लेते हैं, तो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निर्मित होती है बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो जो है पत्तियों के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए वो फिर वातावरण में रिलीज़ होती है। तो इस तरीके से इसका अनुपात जो है वो बना रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, जिसके कारण आज तक जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है।